क्योंकि दादा लेखराज के ऊपर तो उनकी श्रद्धा बैठी थी। जो कलकत्ते से आया ब्राह्मण उसके ऊपर तो श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि कलकत्ते के ब्राह्मण तो कैसे होते हैं, खान पान कैसा होता है, मछलियां खाते हैं, खाते कि नहीं? हाँ, तो भी बड़े आदमी समझे जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में ये रस्म है, अपनी लड़की अपनी बहन की शादी करेंगे तो पूरब में जाके करेंगे, क्या पश्चिम में नहीं जाएंगे। समझते हैं पश्चिम में असुर रहते हैं, दक्षिण में असुर रहते हैं, वहां नहीं जाएंगे। कहां जाना है? पूरब में जाना। पूरब में है कलकत्ता, बंगाल, तो वहां के लोगों को बड़ा समझते हैं। अब कारण क्या है बड़ा समझने का? क्या? हाँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में राजस्थान पड़ता है। क्या? नॉर्थ इंडिया में राजस्थान है, और राजस्थान में एक जिला है उदयपुर। नाम क्यों पड़ा उदयपुर? ज्ञान सूर्य के उदय होने की जो झलक है वहां से शुरू हुई होगी ना। क्या? जब जीत होती है तो शुरुआत होती है जीत की, नहीं? और जब जीत होती है तो हौसला बढ़ जाता है, तो वहां से शुरुआत हो जाती है। पब्लिक में ये पहला प्रभाव पक्का बैठ जाता है, क्या कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो वो तो राजस्थान नॉर्थ इंडिया की बात हुई, लेकिन वास्तव में उससे भी ज्यादा नॉर्थ में कौन है? कौन सा स्टेट है? कश्मीर। कश्मीर तो पश्चिम में है। जम्मू कश्मीर पश्चिम में है कि उत्तर में माना जाता है? हाँ, पश्चिम में है। भारत के पश्चिम का देश जो है वो कश्मीर माना जाता है। उसका नाम ये काश, उर्दू का शब्द, मीर उर्दू का शब्द। नाम क्यों पड़ा कश्मीर? काश माने काश। अगर ऐसा होता मैं भी मीर होता, मीर माने प्रिंस, मैं भी प्रिंस बनता, ऐसा दिमाग में जिसके चला दुनिया में सबसे पहले, उसके नाम पर कश्मीर नाम पड़ गया। वहां वर्चस्व ज्यादा किसका है? हिंदुओं का कि मुसलमानों का? पाकिस्तानियों का कि हिंदुस्तानियों का? पाकिस्तानियों। तो पाकिस्तान वाले कहते हैं इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए, और भारतवासी कहते हैं नहीं, ये शुरुआत से ही मेरे कब्जे में है, इसलिए मेरा ही अधिकार होना चाहिए। चलो ये तो लड़ाई हुई। बात है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ का स्टेट कौन सा है? यूपी। तो जो सबसे नॉर्थ का है, उस समय पुराने भारत में नेपाल नाम का नहीं था। क्या? पहले क्या था? भारत ही था। और भारत में भी क्यों? मुंह पे हाथ रखा, कुछ बताओ। भारत में भी सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान माना जाता है, जहां बड़ी मुश्किल से लोग पहुंचते हैं, कैलाश पर्वत। कहते वहां भगवान शंकर रहते हैं। तो जो नजदीक रहता होगा उसको तो जल्दी बुद्धि में बैठेगा, वो मानेगा कि नहीं उसे? वो मानता है। वास्तव में ये अंत की बात है। क्या? शूटिंग पीरियड में के शुरुआत कहां से होती है?
नई दुनिया बनाने की शुरुआत कहां से होती है? जगत से होती है या स्वर्ग से होती है? जगदम्बा से होती है या लक्ष्मी से होती है? फाउंडेशन कौन डालता है? लक्ष्मी फाउंडेशन डालती है नई दुनिया का। रुद्रमाला के मणके कौन तैयार करता है? किसके आधार से तैयार होते हैं? जगदम्बा के आधार से तैयार होते हैं ना। तो वो जो जगदम्बा जिसके आधार पर रुद्रमाला के मणके शुरुआत होती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होते। क्या जन्म होने के बाद, प्रत्यक्ष होने के बाद महिमा होती है या गर्भ में महिमा होती है? जब प्रत्यक्ष होता है तो महिमा होती है। तो जब जगदम्बा लोप हो जाती है, घूंघट के अंदर चली जाती है, आंखों से ओझल हो जाती है, तब वो ब्राह्मणों का जो रुद्रमाला के मणके हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। और उनके प्रत्यक्ष होने के जो आत्मा बनते हैं वो है आधार। क्या आधार है? वो जल्दी समझ जाते हैं कि हम देह नहीं है, हम क्या है? आत्मा। जगत अम्बा की औलाद है या जगत पिता की औलाद है? किसकी औलाद है? पिता की औलाद है। तो नॉर्थ इंडिया में उस बाप को गहराई तक अच्छे से पहचान लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता तो वास्तव में दक्षिण भारत, जो भारत का विदेश है, वहां से होती है। क्या नॉर्थ इंडिया से नहीं होती? लेकिन विदेशी लोग जो है वो तो भाषा जानते नहीं, और भगवान जिस देश में आता है, जिस तन में आएगा, उसकी भाषा में बोलेगा कि उसकी कोई भाषा अलग होगी? तो जिस तन में आता है वो बाप का पार्ट बजाता है। वो बाप का जो प्रत्यक्षता का टाइम और स्थान जो है वो नॉर्थ इंडिया में कौन सा? यूपी। और वहीं पर वो प्रत्यक्षता के जन्म लेने के स्थान बने हुए हैं भगवान के, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो शंकर के रूप में। शंकर के रूप में प्रत्यक्षता का स्थान कौन सा है? काशी। काशी जो है वो रुद्रमाला का फर्स्ट मणका है या सेकंड मणका है? सेकंड मणका। फर्स्ट मणका कौन? उसको कहते हैं रुद्र। नारायण नहीं कहा जा सकता उसे, रुद्र, रौद्र रूप धारण करने वाला है। और चलो बाद में नारायण भी है, आदि नारायण कहेंगे, लेकिन रुद्र से भी कोई ऊंचा है? वो जब प्रवेश करता है और प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है, तब महारुद्र हो जाता है, विकराल रूप धारण कर लेता है, और सारी दुनिया उससे प्रभावित होने के लिए मजबूर हो जाती। नास्तिक से नास्तिक भी हो, कितना भी विरोध करने वाला, क्या कितना भी नास्तिक से नास्तिक हो, लेकिन वो भी हर बात को मानेगा। किसकी बात? जो प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष होने वाले की बात को मानेगा। कौन प्रत्यक्ष होता है? शिव प्रत्यक्ष होता है या कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होता है? हाँ, बाप और बच्चे का जन्म ही इकट्ठा है। बाप भी प्रत्यक्ष होता है और बच्चा भी प्रत्यक्ष, लेकिन बाप तो निराकार, बच्चा भी निराकार बन जाता है संपूर्ण स्टेज में। तो फिर किसकी यादगार? जो साकार शरीरधारी है और जो सतयुग में कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष है, शास्त्रों में माना जाता है, माननीय है, वो कृष्ण की आत्मा जिसको दिखाते हैं वो काले काम नहीं करती। क्या करती है? काला काम क्या? भ्रष्ट इंद्रियों से
दुख दे करके पार्ट नहीं बजाती, विविचार नहीं करती। विविचार तो क्या, काम विकार का कोई कार्य नहीं करती। तो वो आत्मा गोरी कहेंगे या काली कहेंगे? गोरी। इसलिए राम को काला दिखाया है। क्या? उस शरीर के द्वारा जब तक पार्ट बजाता है, शरीर की उस मुख्य कर्मेंद्रिय के द्वारा जब तक पार्ट बजाता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तब तक उसे काला ही काला कहेंगे या गोरा कहेंगे? नहीं तो पार्ट बजाने की दरकार ही क्या है? कोई कहेगा वो तो बुद्धि में बैठ जाता है कि मनुष्य सृष्टि का मैं बाप हूं, है? और बाप है तो उसकी जिम्मेवारी बन जाती क्या? पूरे परिवार का जो अकल्याण हो रहा हो, पूरा परिवार अगर जल रहा हो अग्नि में, तो उसको निकालेगा या नहीं निकालेगा? सच्चा बाप होगा तो निकालेगा, लेकिन वो अपने पतन की भी परवाह नहीं करता। तो काला का काला रहा या गोरा हो गया अपने पुरुषार्थ के आधार पर, है? काला का काला रहता। ये तो शिव बाप है, उसका एक ही बच्चा है जिसमें वो प्रवेश करता है, जिसको सारा ज्ञान का अखूट भंडार देता है, तो उसको रहम आ जाता है। इसलिए संसार में कहते हैं कि भारतवर्ष में एक संस्था है निर्गुण बालकों की। किसकी यादगार? वो ही रुद्रमाला के मण के, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक अवगुण की वजह से सारे गुण गड्ढे में गए। ओम शांति।